ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। किसी भी देश की दशा और दिशा उसके रहने वालों के आचरण पर निर्भर करती है। राष्ट्र के निर्माण में उसके कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सजग और समर्पित निवासियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो जहां और जिस दायित्व के साथ है वो वहीं अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित और ईमानदार हो तो राष्ट्र हित में ये उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। ऐसे अनगिनत राष्ट्र सेवियों ने भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया है। आज वतन का राग कार्यक्रम में चर्चा एक ऐसे ही निष्ठावान राजनीतिज्ञ और महान देशभक्त सरदार हुकम सिंह की। सरदार हुकम सिंह का जन्म 30 अगस्त सन 1895 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम श्याम सिंह था, जो एक व्यापारी थे। सरदार हुकम सिंह ने गवर्नमेंट हाई स्कूल मोंटगोमरी से अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और खालसा कॉलेज अमृतसर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लॉ कॉलेज लाहौर से कानून की पढ़ाई की और मोंटगोमरी में वकालत आरंभ की। कई सालों तक वो मोंटगोमरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। आगे चलकर पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला ने उन्हें LLD की मानद उपाधि प्रदान की। सरदार हुकम सिंह के सामाजिक सरोकार बहुत गहरे थे। 1920 के दशक में सिख गुरुद्वारों पर ब्रिटिश राजनैतिक प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तत्कालीन सर्वोच्च गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। सन 1923 में अधिकांश सिख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी क्रम में सरदार हुकम सिंह ने भी जेल यात्रा की। उन्हें लगभग 2 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। साइमन कमीशन के विरोध में जब देशव्यापी प्रदर्शन हुए तब सरदार हुकम सिंह भी मोंटगोमरी की सड़कों पर उतर आए। जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सरदार हुकम सिंह घायल हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध उनकी सक्रियता लगातार बनी रही। नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम, नहीं रखनी। जहांगीर के पांव पड़न को आई व्यापार करन को, जहांगीर के पांव पड़न को आई व्यापार करन को, बनी गले का हार जालिम, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम, नहीं रखनी।
भक्त पर है निगरानी। टूट गया एतबार, टूट गया एतबार, टूट गया एतबार। अखबारों पर रोक लगाई, बच्चों तक की करी पिटाई। अखबारों पर रोक लगाई, अरे बच्चों तक की करी पिटाई हो। चाल चले मकार जालिम नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी, ओ नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी। जब देश का बंटवारा हुआ तब सरदार हुकम सिंह भारत आ गए, लेकिन उनकी प्रतिभा का प्रकाश ऐसा था कि वो छुपकर नहीं रह सकते थे। बहुत जल्द वो कपूरथला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इस पद पर वो नवंबर 1948 तक रहे। सन 1920 में जब शिरोमणि अकाली दल की स्थापना हुई थी, तभी से सरदार हुकम सिंह का राजनीतिक सफर शुरू हो गया था। वो 3 साल तक इसके अध्यक्ष रहे। 3 साल तक वो मॉन्टगोमरी सिंह सभा के सदस्य और अध्यक्ष भी रहे। जब देश का विभाजन हुआ तब संविधान सभा की कुछ सीटें खाली हो गईं। 30 अप्रैल 1948 को सरदार हुकम सिंह संविधान सभा के सदस्य बने तथा संविधान सभा के कार्यों में पूरी तन्मयता से जुटे रहे। सरदार हुकम सिंह अंतरिम संसद के सदस्य भी थे और बाद में पहली लोकसभा के लिए निर्वाचित भी हुए। लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनकी कार्यशैली सटीक थी और उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रशंसनीय। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर ने उन्हें सभापति तालिका में रखा था। जब कभी उन्हें सभा चलाने का अवसर मिला, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यवाही का संचालन किया। सभी लोगों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उनकी निष्पक्षता और सभा संचालन की कुशलता ऐसी थी कि वो सबके बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। यही कारण है कि सन 1962 में वो सर्वसम्मति से तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था बहुत गहरी थी। उनका प्रयास रहता कि सदन में सभी का आचरण गरिमापूर्ण हो और संविधान में प्रदत्त भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का उचित उपयोग हो। संसद में अनुशासन और मर्यादा के लिए उन्होंने नवाचार किए। उनके विचार प्रगतिशील थे, इसीलिए वो सभा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के तरीकों और प्रक्रियाओं की खोज में लगातार जुटे रहते। उन्होंने जो भी काम किया उसे पूजा की तरह किया, आराधना की तरह किया। वंदना के स्वरूप में, वंदना के स्वरूप में, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के
सरदार हुकम सिंह चाहते थे कि कार्यपालिका पर विधानमंडल का श्रेष्ठ दिशा सूचक प्रभाव हमेशा बना रहे। उनकी कार्यशैली इसी उद्देश्य के परिचालन की थी। कानून की उनकी पृष्ठभूमि और न्यायाधीश के रूप में उनका कार्य करना लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। सरदार हुकम सिंह विनम्र और मृदुभाषी होने के साथ ही अपने निश्चय के पक्के और एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर हुए वाद विवाद के समय सभा की अध्यक्षता की। भारत चीन युद्ध के बाद पारित किए गए अनेक प्रमुख विधानों में से एक था भारत सुरक्षा अधिनियम। ऐसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के समय जिस प्रभावशाली तरीके से उन्होंने सभा की कार्यवाही का संचालन किया, उससे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी गरिमा और अधिक बढ़ गई। 28 अप्रैल सन 1965 को 17वें संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और चर्चित रही। सरदार हुकम सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नाइजीरिया, मलेशिया, सोवियत संघ, मंगोलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और फिलीपींस जैसे देशों में गए संसदीय शिष्टमंडल दल का प्रतिनिधित्व भी किया था। इस तरह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल अविस्मरणीय रहा। 15 अप्रैल सन 1967 को उन्हें राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जून 1972 तक उन्होंने इस पद की शोभा बढ़ाई। एक राज्यपाल के रूप में इस पद की उच्च परंपरा को उन्होंने सदा बनाए रखा, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई। सरदार हुकम सिंह के व्यक्तित्व के कई आयाम थे। कानून और राजनीति उनका कर्म क्षेत्र रहा, लेकिन इसके अलावा भी अनेक क्षेत्रों में उनकी रुचि थी। अपने कॉलेज के दिनों में वो एक जाने माने खिलाड़ी थे। सन 1914 से 16 के दौरान वो पंजाब विश्वविद्यालय की हॉकी टीम के सदस्य रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। उनका मानना था कि शिक्षा ही किसी देश के चहुमुखी विकास का आधार होती है। प्रतिभाशाली छात्रों में वो भारत का भविष्य देखा करते थे। यही कारण है कि कुछ समय वो खालसा हाई स्कूल मॉन्टगोमरी के प्रबंधक रहे और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन भी रहे। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी और पंजाबी में कुछ पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं सिख केस, द प्रॉब्लम ऑफ सिख्स, रशिया टुडे, रशिया एज आई सॉ इट आदि। देश हित में वो लगातार सक्रिय रहे। बाद के वर्षों में भी उन्होंने सिख समाज की बेहतरी के लिए अनेक कार्य किए। देश और समाज की सेवा करते हुए ही 27 मई सन 1983 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को। प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगो
किछ थिर न रहाई हर दीजे नाम प्यारी जियो प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो हम थारे भिखारी जियो कट कट राव रेहा बनवारी कट कट राव रेहा बनवारी थल थल महियन गुप्तो अरते जल थल महियन गुप्तो अरते गुर शब्दी देख निहारी जियो तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो हम थारे भिखारी जियो मर्द बयान आकाश दिखायो सतगुर कृपा धारी जियो सुगम अजोई है पियोनी सुब्रह्म अजोई है पियोनी कट पीतर देख मुरारी जियो तू प्रभ दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो हम थारे भिखारी जियो जन्म मरण रो ए जग बपड़ो दूजे भगत सारी जियो सतगुर मिले ता गुर मत पाए सतगुर मिले ता गुर मत पाए साकत बाजी हारी जियो तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो हम थारे भिखारी जियो
गर्भ मुरारी जियो। नानक ज्ञान रतन परगासिया। नानक ज्ञान रतन परगासिया। हर मन वसिया निरंकारी जियो। तू प्रभ दान मत पूरा। हम थारे भिखारी जियो। हम थारे ये वतन का अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन